हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में, आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। दोनों ही सेगमेंट के अंदर काफी ज्यादा मजबूती आपको देखने को मिल रही है और दोनों ही सेगमेंट काफी ज्यादा सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए आपको दिख रहे हैं। बात करें गोल्ड की तो गोल्ड भी आपको 62,400 रुपए के आसपास सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग बात करें सिल्वर भी आपको 75,000 रुपए की रेंज के आसपास सस्टेन करती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही सेगमेंट के अंदर दोनों ही धातु के अंदर आपको काफी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। वहीं बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी अभी 102 रुपए की रेंज के आसपास सस्टेन करता हुआ आपको दिख रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, गोल्ड और सिल्वर के अंदर खरीदारी करना है या नहीं करना है, या अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना है नीचे आने का, या अगर आपके पास कोई पोजीशन है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना है, या आपको शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनाना है। एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और आने वाले टाइम में क्या इवेंट्स होने वाले हैं जो गोल्ड और सिल्वर के अंदर बड़ा मूवमेंट ला सकते हैं। अभी तक गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी और मजबूती के आने के कारण भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के अंदर मजबूती क्यों आई, सबसे पहले इस बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 2-3 वीडियो के अंदर मैं लगातार बता चुका हूं कि लास्ट वीक में जो फेड की मीटिंग थी, लास्ट वीक में बुधवार वाले दिन जो फेड की मीटिंग थी, जिसमें फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल ने आश्वासन दिया है कि 2024 में वो ब्याज दरों के अंदर नरमी ला सकते हैं। जो उनकी कठोर ब्याज दर की नीति थी उसके अंदर नरमी ला सकते हैं। लगातार ब्याज दरों की वृद्धि हो रही थी, उसके अंदर विराम तो लग चुका है, लेकिन अब ब्याज दरों के अंदर कटौती होने की बात हो रही है। दोस्तों, 70 to 75% निवेशकों को अनुमान है कि मार्च 2024 में फेड अपनी पहली ब्याज दर की कटौती कर सकता है, पहली ब्याज दर की कटौती कर सकता है और लगभग निवेशकों को अनुमान है कि 2024 में 75 बीपीएस ब्याज दरों की कटौती हम देख सकते हैं। तो ब्याज दर की कटौती के नाम से ही बाजार के अंदर आपको तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्याज दरों के अंदर कटौती होती है तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर आपको मजबूती आती हुई दिखाई देगी। जैसा कि आप देख रहे थे, लगातार ब्याज दरों के अंदर वृद्धि हो रही थी तो डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा था और गोल्ड और सिल्वर के अंदर लगातार गिरावट निकलकर आ रही थी। वहीं हम देख रहे हैं कि ब्याज दर के अंदर कटौती की बात से ही बाजार के अंदर आप हलचल देख रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स के अंदर कमजोरी देख रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि डॉलर इंडेक्स बिल्कुल विपरीत चलता है गोल्ड और सिल्वर के। डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी होती है तो गोल्ड के अंदर हम गिरावट देखते हैं और गोल्ड के अंदर तेजी होती है तो डॉलर इंडेक्स के अंदर हम गिरावट देखते हैं। और अभी ब्याज दरों के अंदर कटौती की बात हो रही है तो लगातार डॉलर इंडेक्स के अंदर कमजोरी आती हुई दिख रही है और डॉलर इंडेक्स के अंदर कमजोरी आती हुई दिख रही है तो हम गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी और मजबूती देख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी बाजार के अंदर मजबूती का और तेजी का कारण तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अभी कई फेड अधिकारियों का कहना है और मानना है कि फेड ब्याज दर इतनी आसानी से कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि अमेरिका के आर्थिक आंकड़े अगर वो अच्छे आते हैं तो फेड अपनी ब्याज दरों के अंदर कटौती कर सकता है। लेकिन अगर उन आंकड़ों में जरा से भी कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, कमजोर आंकड़े निकलकर आते हैं, तो फेड को अपनी ब्याज दर की कटौती को के ऊपर रोक लगाना पड़ेगी। तो पूरा डिपेंड हो चुका है बाजार, डेटा बाजार के ऊपर। अभी हम बात करें, इस वीक के अंदर बिल्डिंग परमिट्स का डेटा निकल कर आए, होम सेल्स डेटा निकल कर आए, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा निकल कर आए, तो ये थोड़े पॉजिटिव रहे तो हमने गोल्ड और सिल्वर के अंदर मजबूती देखी, डॉलर इंडेक्स के अंदर हमने गिरावट देखी। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें, आज अमेरिका का जीडीपी डेटा है जो काफी ज्यादा मेन हो सकता है गोल्ड, सिल्वर और डॉलर इंडेक्स के लिए। और इन सबसे भी बड़ा अगर हम बात करें, इस वीक के सबसे बड़े डेटा की बात करें तो शुक्रवार यानी कल दिन है फ्राइडे का, दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का नवंबर का कोर पीसीई डेटा निकलकर सामने आने वाला है। व्यक्तिगत उपभोग व्यय पीसीई डेटा कल निकलकर आने वाला है, उसकी रिपोर्ट जारी होने वाली है। अब फेड क्या कर सकता है, इस डेटा के बाद बहुत कुछ डिसाइड
हो जाएगा। डेटा अच्छा निकल कर आया तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी, पक्की बात है। और डेटा अगर जरा सा खराब निकल कर आया तो बड़ी गिरावट, ये भी पक्की बात है। और वैसे भी दोस्तों अभी डेटा के ऊपर तो नजर बनाना पड़ेगी, एक एक न्यूज के ऊपर नजर बनाना पड़ेगी, क्योंकि पैसा आपका है, लगाया है, तो आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा, न्यूज के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, डेटा के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कमाना आसान बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों अभी रिसेंट में अगर हम बात करें, कई एक्सपर्ट्स का मानना ऐसा है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर अभी आपको लगातार मजबूती देखने को मिलेगी आने वाले समय में और आने वाले साल में। क्यों मजबूती देखने को मिलेगी, उसके कारण के लिए मैं आपको एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाकर बताऊंगा कि 2024 में गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी आने के कारण क्या रहेंगे, क्या रेट आ सकते हैं, क्या टारगेट मिल सकते हैं, कहां तक रेट जा सकते हैं, किस रेट पे खरीदारी करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के ऊपर प्रॉपर, जिसकी मैं वीडियो 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास लेकर आने वाला हूं, जिसके अंदर कंप्लीट एनालाइज करूंगा 2024 में सिल्वर और गोल्ड के हाल क्या हो सकते हैं। फिलहाल मैं आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बाय ऑन डिप, फिलहाल कि अगर मार्केट के अंदर किसी भी तरह से करेक्शन आता है, मार्केट के अंदर गिरावट आती है, तो बाय ऑन डिप विद हैसल नीचे के रेट से बाय करें, एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करें, उसके बाद ही अपनी पोजीशन बनाएं। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर काम ना करें, एक एक न्यूज एक एक अपडेट को नजर रखकर अपनी पोजीशन बनाएं और स्टॉप लॉस लगाएं। और दोस्तों एक एक डेटा के ऊपर नजर रखकर अपनी पोजीशन बनाएं और स्टॉप लॉस लगाएं। दोस्तों अभी कई एक्सपर्ट का मानना ऐसा है कि आपको थोड़ा सा बाय ऑन डिप पे ही एंट्री लेना है, और क्योंकि नेक्स्ट वीक में पूरा हॉलीडे से भरा हुआ है नेक्स्ट वीक, क्योंकि 25 दिसंबर क्रिसमस, और अगर हम बात करें 31 दिसंबर न्यू ईयर अपना, तो काफी ज्यादा कंट्रीज के मार्केट हॉलीडे पे रहेंगे, तो मार्केट के अंदर थोड़ी हो सकता है शांति भी मिल जाए। तो बाय ऑन डिप विथ हैसल एक स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है, एक एक न्यूज एक एक अपडेट के ऊपर नजर होना बहुत जरूरी है। सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है, वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें मैं कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप कमोडिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।